जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो हमारी गणित है डॉक्टर मनोहर वाली कक्षा 10 की, ठीक है, उत्तर प्रदेश बोर्ड की है। और इसका जो है 5B पर्सनली 5B का जो है आज हम लोग हल करेंगे 21वां प्रश्न, ठीक है। और इसके पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और चलिए इसको हल करेंगे बाद प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि प्रश्न हमको किस प्रकार से दिया गया है। किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद और आठवां पद का योग 24 है तथा छठवां पद और 10वें पदों का योग 44 है, तो इसके प्रथम 3 पदों को हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? हमें इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पदों को हमें ज्ञात करना है, ठीक। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद और 8वें पदों का योग कितना है? 24 है ना। तो यहीं से लगाना करेंगे पहले। माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? सबका प्रथम पद क्या होता है? सही समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए होता है ना। हमें इसमें नहीं मालूम है तो हम क्या मानेंगे? ए मान लेंगे। और सर्वांतर क्या हो जाएगा? सर्वांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं? सर्वांतर बराबर डी, सर्वांतर बराबर डी आ जाएगा, ठीक है। सर्वांतर बराबर डी हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए क्या बोला गया है कि जो चौथा पद और 8वें पदों का योग कितना है? 24 है ना। तो पहले हम लोग चौथा पद निकालेंगे। क्या करेंगे? पहले हम लोग चौथा पद निकालेंगे ना। तो चौथा पद क्या होगा? देखिए, चौथा पद बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस n माइनस 1d। तो n का मान कितना हो जाएगा? चौथा पद निकालने हैं तो n का मान 3 हो जाएगा, सॉरी n का मान 4 हो जाएगा। चौथा पद है ना, तो n का मान 4 माइनस 1 और d लिखेंगे। चलिए आगे देखेंगे हम। a प्लस 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, 3 के बाद में d लिख देंगे तो 3d हो जाएगा ना। a प्लस 3d, ये हो गया हमारा चौथा पद। अब हमको निकालना है 8वां पद। कौन सा पद? 8वां पद। जब 8वां पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? फार्मूला हमारा वही अप्लाई होगा, a प्लस n माइनस 1 डी। क्या अप्लाई होगा? a प्लस n माइनस 1 डी। तो a लिखेंगे a प्लस n। तो n का मान कितना है? n का मान है 8वां पद है ना, तो n का मान 8 हो जाएगा, माइनस में 1 और d हो जाएगा। अब देखिए, a प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7 आएगा। क्या होगा? 8 में से 1 जाएगा तो 7 आएगा, तो 7d लिख देंगे। कितना हो जाएगा? 7d हो जाएगा। a प्लस 7d हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसमें बोला गया है कि जो चौथा पद है और 8वां पद है, अगर इन दोनों पदों को हम लोग जोड़ लेते हैं तो कितना बनेगा? 24 बनेगा। तो चलिए इसको जोड़ लेंगे, ठीक। यानी कि चौथा पद है a प्लस 3d, और जो दूसरा 8वां पद है ना, a प्लस क्या हो जाएगा? 7d बराबर कितना बनेगा? 24। यानी चौथा पद और 8वां पद को जोड़ करके 24 बनेगा। ये हमारे प्रश्न में हमको दिया गया है। चौथा पद और 8वां पद को जोड़ करके 24 बनेगा ना। तो चौथा पद ये है और 8वां पद ये है, दोनों को जोड़ दिया तो 24 हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, बन जाएगा इतना। अब देखिए आगे, 1d और 1d बनेगा 2d, ठीक है, सॉरी, एक ये और एक ये मिलकर बनेगा 2 ये, प्लस में 3d और 7d, ये बनेगा 24d, सॉरी दिमाग नहीं काम कर रहा। 7d और 3d मिलकर बनेगा 10d। कितना बनेगा? 10d बराबर में 24 आएगा। यानी ये बन गया समीकरण 1। कितना बन गया? समीकरण 1। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि हमें क्या निकालना है? देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि छठा पद और 10वें पदों का योग 44 है। छठा पद और 10वें पदों का योग 44 है। तो अब निकालेंगे छठा पद। क्या निकालेंगे? छठा पद। छठा पद बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस
n-1d। तो a प्लस लिख दिया, n का मान क्या लिखेंगे, छठा पद है ना, तो n का मान 6 लिखेंगे, माइनस में 1 और d। ठीक है, देखिए आगे क्या हो जाएगा, a प्लस 6 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, 5d। कितना आएगा, 5d। ये छठा पद हमारा आ गया a प्लस 5d यानी 5d। और अब निकालना है हमको 10वां पद। कौन सा पद निकालना है, 10वां पद। 10वां पद, 10वां पद निकालेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस n-1d। क्या बनेगा, a प्लस n-1d। n का मान कितना हो जाएगा, n का मान 10वां पद है ना, तो n का मान हो जाएगा 10 माइनस 1 और d हो जाएगा। चलिए a प्लस 10 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 10 में से 1 जाएगा तो 9 आएगा, 9 के साथ में d, तो 9d बन जाएगा। कितना हो जाएगा, 9d बन जाएगा ये। चलिए ये हो गया छठा पद और ये हो गया 10वां पद। तो इसमें बोला गया है कि अगर छठा पद और 10वां पद जोड़ दिया जाता है, यानी छठे पद और 10वें पद का योग 44 होता है। कितना होता है, छठे पद और 10वें पद का योग 44 होता है। तो छठा पद लिखेंगे कितना है, a प्लस 5d और प्लस में 10वां पद है, तो 10वां पद कितना है, 10वां पद है a प्लस 9d। a प्लस 9d बराबर में कितना आएगा, 44 आएगा। क्या आएगा, छठा पद और 10वें पद को जोड़ देंगे तो 44 बनेगा। चलिए आगे देखिए, एक ये और एक ये मिलकर बनेगा 2a प्लस में 9d और 5d, तो 9d और 5d मिलकर बनेगा 14d बराबर में कितना बनेगा, 9d और 5d मिलकर के बनेगा 14d बराबर 44। कितना बनेगा, 44। ठीक, यानी ये बन गया समीकरण 2। क्या बन गया, समीकरण 2। तो अब इसमें लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 व समीकरण 2 से। क्या लिखना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 कितना दिया गया है, समीकरण 1 दिया गया हमको, यहां पर देखिए क्या है, 2a प्लस में 10d बराबर में कितना है, 24 बराबर में 24। और दूसरा हमको क्या दिया गया है, देखिए जो दूसरा समीकरण है, 2a प्लस में 14d। कितना है, 14d बराबर कितना है, 44। कितना लिखेंगे, 44 लिख देंगे। यहां पर देखिए जो पहला पद हमारा a वाला पद है, दोनों तरफ बराबर है ना, तो इसको लिखेंगे घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। घटाने पर ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2a में से 2a निकल जाएगा। क्या होगा, 2a में से 2a निकल जाएगा तो ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। 14d में से 10d जाएगा तो माइनस में 4d आएगा। कितना आएगा, 4d आ जाएगा। अब देखिए यहां पर 44 में से 24 निकलेगा तो माइनस 20 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस 20 बच जाएगा। 44 में से 24 जाएगा तो माइनस 20 बचेगा। अब देखेंगे माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, जब दोनों तरफ माइनस होगा तो माइनस और माइनस कट जाएगा। यहाँ बचेगा 4d बराबर में 20। 4 इधर गुणा में है तो इधर आके प्लस हो जाए, सॉरी इधर गुणा में है ना, तो इधर आके भाग हो जाएगा। जो चीज इधर गुणा में रहेगी वो चीज इधर आके भाग हो जाएगी, यानी कि d बराबर कितना आएगा, d बराबर 20 बटे में 4। 20 4 कम 4 और 4 पंचे 20, यानी कि 5 आ जाएगा। d बराबर कितना आएगा, d बराबर में 5 मिल जाएगा। अब आगे देखिए कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या लिखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर
डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या दिया गया है, तो ये प्लस में कितना है 10 गुणे में डी लिखा हुआ है, तो डी का मान कितना लिखेंगे, डी का मान हमने 5 निकाला है ना, तो डी का मान 5 और बराबर में कितना है 24, बराबर में 24 लिखेंगे। ठीक है, बराबर में 24 लिख देंगे। अब देखिए 2 ये लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ये प्लस में 10 बचे 50 बराबर में कितना आएगा 24, कितना आएगा 24 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि जो ये लिखा हुआ है 50 प्लस में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ आएगा 2 ये बराबर 24 पहले से लिखा हुआ था और प्लस 50 इधर प्लस में था ना, तो जो चीज इधर प्लस में है वो इधर क्या हो जाएगा माइनस में 50 हो जाएगा। आगे देखिए, अब 24 50 में से जब 24 जाएगा तो माइनस 26 बचेगा, कितना बचेगा माइनस 26 बचेगा। 2 यहाँ गुणा में है तो इधर के भाग हो जाएगा, यानी ए बराबर निकलेगा माइनस 26 पहले से था और 2 इधर गुणा में तो इधर के भाग हो जाएगा, यानी कि क्या आएगा माइनस लिखा है तो माइनस लिखेंगे पहले, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 2 तिया 6 यानी कि 3 आ जाएगा। ए बराबर माइनस 13, कितना आएगा ए बराबर माइनस 13 हो गया। अब हमको ए का मान ही पता चल गया है और डी का मान ही पता चल गया है ना। जब ए और डी का मान निकल जाएगा तो अब हमको निकालना है श्रेणी का प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद। क्या निकालेंगे, श्रेणी का प्रथम पद तो ये हो गया, और जब दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद, जब दूसरा पद निकालेंगे तो क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस डी, तो ए का मान है माइनस 13 और प्लस में डी लिखा है ना, तो डी का मान कितना लिखेंगे, तो डी का मान है 5, डी का मान कितना है, डी का मान है 5, तो 5 लिख देंगे। अब देखिए 13 में से 5 निकल जाएगा तो माइनस 8 आएगा, कितना आएगा 13 में से 5 निकल जाएगा ना तो माइनस 8 आ जाएगा। अब देखेंगे तीसरा पद, क्या लिखेंगे तीसरा पद, तीसरा पद, तीसरा पद होता है ए प्लस 2d, क्या होता है ए प्लस 2d, तो ए का मान लिखेंगे कितना है, ए का मान है माइनस 13, माइनस 13 कितना है, ए का मान है माइनस 13 प्लस में 2 और गुणे में डी आएगा, तो डी का मान फिर से 5, डी का मान है 5, तो माइनस 13 प्लस में कितना 5 दूनी 10, तो 13 में से 10 निकलेगा, क्या होगा 13 में से 10 निकलेगा तो माइनस 3 आएगा, कितना आएगा माइनस 3 आ जाएगा। तो जो हमारी समांतर श्रेणी बनेगी उसे लिखना है ना, समांतर श्रेणी बराबर मैं यहां लिख देता हूं समांतर, देखिए समांतर श्रेणी बराबर, तो समांतर श्रेणी क्या बनेगी, पहला पद है माइनस 13 और दूसरा पद हमारा है, दूसरा पद है -8 और तीसरा पद कितना है, तीसरा पद है -3, तो इसी को इस प्रकार से समांतर श्रेणी में बनती चली जाएगी और यह हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों से इसको शेयर करिएगा और जो भी प्रश्न आपके होते हैं मन में डाउट रह जाता है तो उसको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा बेझिझक, उसका मैं आपको आंसर करूंगा हर कमेंट का आपका। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे ताकि जब भी आप कभी इसको रिवीजन करें या दिमाग से उतर जाए सवाल लगाने बैठे तो आप तुरंत उसको देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो को भी देख सकते हैं। वैसे हर प्रश्न के आगे, हर वीडियो के आगे उसमें लिखा रहता है कि कौन सा वीडियो किस प्रश्न से स्टार्ट होकर के किस प्रश्न पर समाप्त हुआ है, ताकि आप लोग को वीडियो ढूंढने में ज्यादा दिक्कत ना हो। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे फिल करते हैं। प्रश्न देखेंगे जो हमारा 22 नंबर का प्रश्न दिया गया है। तो प्रश्न में क्या दिया गया है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया है, यानी कौन से वर्ष में उसका जो है वेतन है वो 7,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखिएगा। तो सुब्बा राव ने क्या किया था,
जो उसका वेतन था, शुरू में जो उसका वेतन था वो 5,000 था, और हर वर्ष उसका 200 रुपया सैलरी बढ़ रहा था। तो इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते वो कितने साल जब काम करेगा तब जाकर के वो उसकी जो सैलरी है वो कितना पहुंचेगी, 7,000 हो जाएगी। चले इसको हल करेंगे हम लोग। तो जो 1995 माना 1995 में सुब्बा राव का वेतन, सुब्बा राव का वेतन, तो 1995 में जब इन्होंने कार्य करना शुरू किया था तब इनका वेतन था 5,000। कितना था, 5,000। ठीक है, और उसके बाद प्रत्येक वर्ष की वृद्धि कितना हुई थी, 200 रुपए की। तो इस प्रकार से 1996 में 1996 में सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा, सुब्बा राव का वेतन, सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा, पहले ये 50,000 था, सॉरी 5,000 था ना, और प्लस कितना हुआ इस बार, ये हर साल 200 रुपए से जुड़ रहा था ना, तो 200 उसमें अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, तब ये हो जाएगा 5,200। कितना हो जाएगा, 5,200 हो जाएगा। यानी 95 में 1995 इसका वेतन था 5,000, और 1996 में सुब्बा राव का वेतन हो गया 5,200। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, 1997 में क्या लिखेंगे, 1997 में सुब्बा राव का वेतन, सुब्बा राव का वेतन क्या हो जाएगा, 1997 में सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा, तो 1997 में हो जाएगा 5,200 था 1996 में, और 200 रुपए इस वर्ष फिर से बढ़ गया है। तो इस वर्ष कितना बनेगा, 5,200 प्लस 200 यानी कि 5,400। कितना बनेगा, 5,400। कितना हो जाएगा, 5,400। इस बार जो है 5,400 हो गया। अब इस प्रकार से जो हमारी समांतर श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी, समांतर श्रेणी बराबर, समांतर श्रेणी बराबर क्या बनेगा, देखिए जो पहला वेतन था वो था 5,000 का, अगले वर्ष हो गया 5,200 वेतन हो गया, वो कितना हो गया 5,200, प्लस उसके अगले दिन कितना हो गया 5,400 हो गया, उसके कितना हो गया अगले दिन 5,400 हो गया। ठीक है, प्लस उसके अगले दिन कितना हो गया 5,400 हो गया। यानी इस प्रकार से समांतर श्रेणी ये बन जाएगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से समांतर श्रेणी बनती चली गई है। तो पूछा गया कि 7,000 उसका वेतन कितना कब होगा, यानी उनका वेतन जो है वो 7,000 कब होगा। तो इस समांतर श्रेणी में लोग पहला पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहला पद, पहला पद बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद बराबर ए, और ए का मान है 5,000। कितना है 5,000, यानी ए का मान कितना आएगा, ए का मान आएगा हमारा 5,000। अब निकालेंगे सर्वांतर। क्या निकालना है, सर्वांतर। तो सर्वांतर डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना आएगा, देखिए A1 और A2 का मान है 5,200। A2 का मान कितना है, A2 का मान है 5,200 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A1 कितना है, A1 है 5,000, A1 है 5,000। तो इस प्रकार से 5,200 में से 5,000 निकल जाएगा, क्या होगा 5,200 में से 5,000 निकल जाएगा तो 200 आएगा। कितना आएगा 200। ठीक है, तो डी बराबर आ जाएगा हमारा 200, समांतर श्रेणी हमारा हो गया 200। अब हम लोग लगाएंगे ए एन बराबर, क्या लगाएंगे, ए एन बराबर 7,000। ये तो पूछा गया है, ए एन बराबर 7,000 हमसे पूछा गया है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए प्लस लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 7,000। कितना हो जाएगा 7,000। तो ए का मान कितना है, देखिए ए का मान कितना है, ए का मान है 5,000। कितना है
5,000 प्लस में n लिखेंगे। तो n का मान हमको पता नहीं है ना, कौन सा पद है ना, वो पता नहीं है ना, तो उसको लिखेंगे क्या, n लिख देंगे। माइनस में 1 और d लिखा है, तो d के स्थान पर क्या लिखिएगा, d का मान कितना है, d का मान है 200, कितना है, गुणा लगा के 200 लिख देंगे, गुणे में 200 बराबर में आएगा 7,000, क्या आएगा 7,000 आ जाएगा ना, 7,000। अब देखिए 5,000 इधर प्लस में है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, नहीं यहां बचेगा n-1 d बराबर, सॉरी कितना बचेगा, n-1 और गुणे में 200, n-1 गुणे में 200 बराबर में कितना लिखा है, 7,000। ये पहले से लिखा था, ये 5,000 प्लस में है ना, क्या है 5,000 इधर प्लस में है, तो इधर के माइनस हो जाएगा 5,000, कितना हो जाएगा 5,000। अब देखिए 7,000 में से जब 5,000 जाएगा तो कितना आएगा 2,000, कितना आएगा 2,000। जब 7,000 में से 2,000 जाएगा तो आएगा 5,000, सॉरी जब 7,000 में से 5,000 जाएगा ना तो 2,000 आएगा, कितना आएगा 2,000। इस प्रकार से क्या हो जाएगा n-1 और 200 एक गुणा में है, तो इधर क्या होगा, भाग हो जाएगा, यानी यहाँ पर पहले से कितना 2,000 लिखा है, तो 2,000 और बटे में 200 गुणा में था, तो इधर के भाग हो जाएगा, यानी 2 जीरो इसका कट जाएगा ना, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और यहाँ पर 0, यानी कि 10 आ जाएगा। n-1 बराबर 10 आएगा, क्या होगा, n-1 बराबर 10 आएगा। ये इधर माइनस में है तो इधर के क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं n-1, तो n और a माइनस में 1 है ना, तो इधर के प्लस में हो जाएगा, यानी कि 10 प्लस में 1, तो n बराबर कितना आएगा 10 और 1 11, यानी 11वें वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, चलिए इसको लिख देते हैं कि 11वें वर्ष उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था, इसको हम लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जो हमारा 23वां प्रश्न है, क्या है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹1.75 बढ़ाती गई। ठीक है, यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹20.75 है, कितना है ₹20.75 है, तो n ज्ञात कीजिए, यानी कि कितने वर्षों में वो अपनी जो बचत है, कितने सप्ताह में जो बचत है वो ₹20.75 कर लेगी वो। ठीक है, चलिए इसको हल करेंगे। तो उसके प्रथम सप्ताह में कितना थे, 5 रुपए बचे थे ना। रामकली के प्रथम सप्ताह की बचत, प्रथम सप्ताह की बचत कितनी है, तो जब प्रथम सप्ताह की बचत है वो है 5 रुपया, कितना है 5 रुपया, तो प्रथम सप्ताह की बचत है 5 रुपया, तो दूसरे सप्ताह में कितना बचाएगी, तो दूसरे सप्ताह की बचत क्या लिखेंगे, दूसरे सप्ताह की बचत, तो ये क्या हुआ, जो अगले सप्ताह में बचाया था पैसा उसने, वो ₹1.75 ज्यादा बचाया था ना, तो 5 रुपए तो बचाया प्लस ₹1.75 और बचा लिया, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ₹6.75। कितना बनेगा, ₹6.75। तो इस हिसाब से अब क्या बोल रही है, इसके तीसरे सप्ताह की बचत कितनी हो जाएगी, रामकली के तीसरे सप्ताह की बचत
तीसरे सप्ताह की बचत, तीसरे सप्ताह की बचत। तो तीसरे सप्ताह की बचत कितनी हो जाएगी? देखिए फिर से क्या करेगी ये, 6 रुपया 75 पैसा इसका था ना, 6 रुपया 75 पैसा था, और फिर से इस बार कितना ज्यादा बचाएगी, वो फिर से इस बार 1 रुपया 75 पैसा और अधिक बचाएगी। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 का 0 हासिल आया 1, 0 हासिल आया 1, 7 और 7 14, 14 हासिल 1 15 का 5 हासिल आया 1, दशमलव लगाएंगे, 6 और 1 7 करेंगे, 6 1 7 और हासिल का 8 जुड़ जाएगा। यानी इस बार इसने बचाया 8 रुपया 50 पैसा। कितना बचाया? 8 रुपया 50 पैसा। तो जो इसकी समांतर श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी? समांतर श्रेणी बराबर, समांतर श्रेणी बनेगी। प्रथम पद कौन सा है? 5। दूसरे साल कितना बचाया इसने? दूसरे सप्ताह में बचाया है 6 रुपया 75 पैसा। देखिए दूसरे सप्ताह की बचत बराबर 6 रुपया 75 पैसा। और तीसरे सप्ताह की बचत कितनी है? तीसरे सप्ताह की बचत आएगी 8 रुपया 50 पैसा, 8 रुपया 50 पैसा। यानी इस प्रकार से समांतर श्रेणी से बनती चली जाएगी। तो ये बोले कितने सप्ताह के बाद में उसके पास 20 रुपया 75 पैसा बचेगा। कितना बचेगा? 20 रुपया 75 पैसा बचेगा। यानी कि an बराबर क्या लिखेंगे? an बराबर 20 रुपया 75 पैसा। उससे पहले क्या करेंगे? हम a और d का मान निकाल लेते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा? प्रथम पद a बराबर 5 आ जाएगा। और जब हम d निकालेंगे सर्वांतर बराबर d, तो d बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 होता है। तो a2 का मान कितना है? a2 का मान यहां पर दिया है 6.75 माइनस a1, तो a1 का मान है 5, a1 का मान है 5। अब देखिए 6.75 में से अगर 5 निकल जाए, क्या हो? 6.75 में से 5 निकल जाए तो कितना आएगा? 1.75 आ जाएगा, 1.75 आ जाएगा। तो यह हो गया हमारा सर्वांतर। क्या हो गया? सर्वांतर d बराबर 1.75 आ गया। ठीक, चलिए आगे इसको हल करेंगे। लिखेंगे an बराबर कितना है? 20 रुपया 75 पैसा, 20 रुपया 75 पैसा। ठीक है, an बराबर 20 रुपया 75 पैसा। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d होता है ना। तो a प्लस क्या लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1d बराबर 20 रुपया 75 पैसे। ठीक है, तो a का मान कितना है? a का मान है 5, प्लस में n का मान नहीं पता है ना, तो n माइनस 1 लिखेंगे, गुणे में d लिखा हुआ है। तो d का मान कितना है? देखिए d का मान है 1.75। कितना है d का मान? 1.75, 1.75 बराबर इसको लिखेंगे 20.75। तो यहाँ 5 प्लस में इधर के माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा क्या? n माइनस 1 और गुणे में 1.75 बराबर में यहाँ लिखा हुआ कितना? 20.75 माइनस ये 5 इधर क्या है? 5 प्लस में है ना, जो इधर प्लस में है इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे n माइनस 1 और गुणे में 1.75 बराबर में क्या? 20.75 से 5 निकल जाएगा तो आएगा 15.75। कितना आएगा? 15.75 आ जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्या, n माइनस 1 और ये 1.75 गुणा में है, इधर गुणा में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। यानी इसको लिखेंगे हम लोग 15.75 पहले से लिखा था, और बटे में क्या जाएगा? बटे में यह वाला मान गुणा में है ना, क्या है? गुणा में, तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। यानी 1.75 ये भी हो जाएगा। ठीक है, 2 अक्षर का दशमलव यहाँ है, 2 अक्षर का दशमलव यहाँ है, तो ये दोनों दशमलव हट जाएंगे। क्या होंगे? दोनों दशमलव हट जाएंगे। अब ऊपर हो गया 1575 और नीचे हो गया 175। कितना हो गया?
ऊपर हो गया 1575 और नीचे हो गया 175। अब इसको एक काम करिए, पहले इसको लोग पहले 25 से काट के देखते हैं कटेगा क्या। 25 से ना काट के इसको डायरेक्ट पहले 5 से काटेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, 5 या 15, 5 या 15 और 5 के नाम 5 बचेगा 2, 50 25। फिर से इधर आएगा 5 या 15 बचेगा 2, 50 25। ठीक है, फिर से इसको हम लोग 5 से काट देंगे तो 5 छक्का 30 और 5 या 15 और 50 सते 35, 7 आ गया, 7 एकम 7 और 7 9 63, यानी कि 9 आ जाएगा। क्या होगा, n-1 बराबर कितना, 9 आएगा। 9 तो 9 लिख देंगे। अब एक यहाँ माइनस में है, क्या इधर माइनस में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या मान बनेगा, n बचेगा बराबर 9 पहले से लिखा है और ये माइनस में 1 है ना, तो इधर के प्लस में 1 बन जाएगा। नहीं, 9 और 1 मिलके 10, n बराबर कितना बनेगा, 10 बन जाएगा। कितना बनेगा, n बराबर 10 बनेगा ना। तो 10वें सप्ताह उसकी दादी जो है रामकली जो है 10वें सप्ताह जो है 20 रुपया 75 पैसा बचाएगी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। ठीक है, आप लोग इतना समझदार हो कि समझ जाओगे कि सर जी ने यहाँ पे क्या बताया है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे। फिर जो है इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है उसे हल करते हैं। चलिए इस प्रश्नावली का जो अंतिम प्रश्न रह गया है उसे भी हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी में ऐसे कितने पद हैं जिनका पहला और 5वां पद क्रमशः -14 और जो है 2 है तथा अंतिम पद 62 है। कितना है, अंतिम पद 62 है। तो चलिए इसको हल करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, देखिए पहला पद कितना दिया गया है, समांतर श्रेणी का पहला पद हमको दिया गया है -14। पहला पद होता है a और a बराबर है -14। कितना है, -14 है ना, -14 कितना दिया गया है, पहला पद बराबर -14 दिया गया है। ठीक, और उसके बाद में दिया गया है हमारा जो 5वां पद है वो 2 है। कितना है, 5वां पद कितना है, 2 है। तो लिखेंगे 5वां पद बराबर, क्या लिखेंगे, 5वां पद बराबर, 5वां पद बराबर क्या होता है, a प्लस n-1d। तो n का मान कितना आएगा, 5वां पद है ना, तो n का मान आएगा 5, माइनस में 1 और d कितना आएगा, d। चलिए देखिए a प्लस 5 है ना, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 5 में से 1 जाएगा तो 4 और कितना बचेगा, d आ जाएगा यहाँ पर, यानी a प्लस 4d आ जाएगा। तो जो 5वां पद दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2 है ना, तो इसके बराबर हम 2 को रख देंगे, यानी a प्लस 4d बराबर 2 आ जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, a का मान भी रख देंगे क्योंकि हमको a का मान पहले से पता है, ज्ञात है ना। a का मान देखिए कितना है, तो a का मान है -14। कितना है, -14 प्लस में कितना है, 4d बराबर में 2। 4 इधर माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जो चीज इधर माइनस में है वो इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ बचेगा 4d बराबर 2 पहले से है, ये माइनस में तो इधर आके प्लस में 14 हो जाएगा, यानी कि 4d बराबर 14 और 2 16 बनेगा। क्या बनेगा, 14 और 2 मिलकर के 16 बन जाएगा। 4 इधर गुणा में तो इधर आके भाग हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा d बराबर 16 बटे में 4, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, यानी यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो d बराबर कितना आएगा, d बराबर आएगा 4। कितना आ जाएगा, d बराबर हमें 4 मिलेगा। ठीक है, यानी हमें a का मान और d का मान पता चल गया है। और अब हमको निकालना है n का मान। क्या निकालना है, n का मान। और इसमें n का मान पहले से दिया गया है, तो जो n का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए n बराबर होता है क्या, a प्लस n-1d और बराबर में l। क्या होता है, a प्लस n-1d बराबर l होता है। ठीक, तो a का मान कितना है, a का मान है -14। कितना है, -14
प्लस n का मान हमको पता नहीं है, क्या है, n का मान हमको पता नहीं है, तो उसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, n लिख देंगे, n-1, और गुणे में d लिखा हुआ है, तो d का मान हमने अभी भी निकाला है, कितना, 4 निकाला है ना, देखिए d बराबर कितना है, 4 है, तो 4 लिख देंगे। बराबर में यल आया है, तो यल आपको प्रश्न में दिया गया है यल बराबर 62, कितना दिया गया है, यल बराबर 62 दिया गया है, तो इसको भी लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ पर इतना बच जाएगा, क्या बचेगा, n-1 और गुणे में 4 बराबर में यहाँ लिखा हुआ है 62, ये इधर माइनस में 14 है तो इधर आके प्लस में 14 हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 और 2 6, 6 और 1 7, यानी 76 बन जाएगा। दोनों को मिलकर कितना बनेगा, 76 बनेगा। चलिए अब इसको आगे लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, चलिए इधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n-1 यहाँ और गुणे में 4 लिखा है ना, तो n-1 को लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, n-1 और 4 इधर गुणा में है तो इधर आके भाग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले से कितना लिखा है, 76, और इधर 4 गुणा में था तो इधर आके भाग होगा, और भाग लिखा था नीचे, ठीक। जब भाग हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी n-1 बराबर में 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ बचा 3, 4 9 36, तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। n-1 बराबर 19 आ जाएगा। तो ये माइनस में 1 है, इधर आके प्लस में 1 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, n बराबर 19, और ये माइनस में है ना तो इधर आके प्लस में 1, 19 और 1 20 हो जाएगा, यानी कि n बराबर कितना आएगा, n बराबर 20 आ जाएगा, n बराबर कितना आएगा, 20 आ जाएगा, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे, यानी टोटल कितने पद होंगे, 20 पद होंगे। अगर आपको प्रश्न समझ में आया है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके विचार, कि आपके विचार कैसे हैं, आपको समझ में आया है या समझ में नहीं आया है, ठीक है। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अब मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में।